बेबी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तक तोड़ कर ला सकता हूँ, ले तो सूरज भी आऊँ पर वो हॉट होता है, और हॉट तो तुम ही काफी हो। क्या बेबी, तुम बस हमेशा तारीफ करते रहते हो। कुछ खिला पिला भी दो या सिर्फ तारीफों से ही पेट भरोगे। अरे मेरी बेबी डॉल, तूने कैसी बात कर दी। अभी 2 मिनट रुक, तेरे लिए तो मैं पूरे 56 भोग बनवा दूँ। 1 मिनट रुक बस बेटा, आ रहा है अभी आ रहा है। जी सर। मैडम का ऑर्डर लो। मैम ऑर्डर? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोला था। मैं घर से लंच कर कर आई हूँ। बेबी ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो तुम्हारी खुशी के लिए मंगवा लेती हूँ। वैसे पेट भरा हुआ है मेरा, पर थोड़ा सा मंगवा लेती हूँ। भैया 1 प्लेट चिली पटाटो, 1 प्लेट और एक काम करना, फ्रेश टाइम सोडा भी ले आना, थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। मैम बाकी के लोग कब आएंगे वैसे? ये सिर्फ मैडम खाएंगी, वो खाना खाया हुआ है इसलिए हल्का फुल्का मंगवाया बस। क्यों बेबी, जाओ तुम जल्दी लेकर आओ खाना। अच्छा बेबी, मैं क्या कह रहा था कि कितना खाली है ना यहाँ। हाँ यार, कोई भी नहीं है इधर। तो जब तक खाना आता है तब तक फटाफट से किस कर लेते हैं। तुम पागल हो क्या? किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देख रहा, यहाँ है ही कौन। अच्छा एक काम करो, तुम ना अपनी आंखें बंद कर लो, फिर कोई नहीं देखेगा। पक्का? हाँ हाँ, कोई नहीं देखेगा, आंखें बंद करो। सर ये सब यहाँ नहीं चलेगा, यही सब करना है तो कोई कमरा ले लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैंने तो जो बोला था ना, कोई देख लेगा। जब तेरी कमरा लेने की औकात नहीं है तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनानी चाहिए थी ना। हर जगह जाके बस बेइज्जती करवा के रखी हुई है। बेबी सॉरी यार। क्या सॉरी? आज के बाद मुझे तभी कॉल या मैसेज करना जब तुम्हारे पास फ्लैट हो। शौक तुम्हारे ये सब करने के, और कमरा तक है नहीं। भिखारी साला। जो ऑर्डर करा था उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे। बर्तन कहाँ है? आ जाओ। इन नाजुक हाथों से पूरे गांव के बर्तन धो के आया हूँ भाई मैं। लेकिन दुख इस बात का नहीं है, दुख तो इस बात का है कि हमारे पास लड़की ले जाने के लिए एक कमरा तक नहीं है। भाई तू रो मत, रोने से स्टेमिना कम हो जाता है। तो करूँ भी क्या भाई, मुझे कुछ नहीं पता। अब हमें कुछ भी करके एक कमरा लेना ही पड़ेगा। लेकिन भाई बैचलर्स को फ्लैट देता कौन है? ये बात तो पूरे जहान को पता है। भाई मुझे नहीं पता, तू तो इतना जुगाड़ी आदमी है यार। कोई ना कोई जुगाड़ बैठा, कैसा भी फ्लैट चलेगा, कुछ भी हो कैसा भी हो। भाई एक फ्लैट तो है बस, तो फिर डील डन कर, वही चाहिए। अरे भाई पूरी बात तो सुन ले यार। मैंने लोगों से सुना है उस फ्लैट में भूत है। भूत? तू पागल वागल है क्या? आज के टाइम में कहाँ से भूत आया? लोग तो ऐसी अफवाह उड़ाते रहते हैं। तू उसके मालिक से बात कर, वही फ्लैट लेंगे अब हम। देख भाई, अगर लोगों की बात में 1% सच्चाई हुई तो उसमें तुझे दिक्कत आएगी। हाँ तो कोई बात ना, अगर ऐसा कुछ होएगा तो मैं भुगतूंगा। तुझे उससे क्या दिक्कत है? 1% अगर सच हुआ भी तो मेरी टेंशन है, तेरी दिक्कत ना है ना। तू मुझे मालिक से मिलवा, ठीक है? भाई तुझे उसके मालिक से मिलवा तो दूं, पर उसका मालिक ना बहुत खड़ूस है। उसे ना झूठ से सख्त नफरत है। दुनिया की बड़ी से बड़ी गलती कर दो उसे वो माफ कर देगा, पर झूठ माफ नहीं करता वो। हाँ तो भाई उसे सच थोड़ी बता दूंगा। क्या कहूँ कि लड़की ले जाने के लिए फ्लैट ले रहा हूँ, वो वैसे ही मना कर देगा। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन तू टेंशन मत ले, उसे झूठ भी ऐसे बोलेंगे कि उसे सच ही लगेगा। बस तू मुझे उससे मिलवा दे। चल तो फिर इसमें मेरा क्या जा रहा है, चल। ये हुई ना बात। भाई अंकल ने अगर हमारा झूठ पकड़ लिया ना तो मार्क्स से मारेंगे बहुत। मैंने तो डर लग रहा है। भाई मेरी फटी पड़ी है, और तू फोन में क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूँ। कैसी इन्वेस्टमेंट और क्यों? अरे मैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करता था ना, उनको सेल कर रहा हूँ। फ्लैट लेने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। भाई गोल्ड तो सुना है, लेकिन डिजिटल गोल्ड ये क्या है? डिजिटल गोल्ड मींस इन्वेस्ट इन गोल्ड डिजिटली। और इसका फायदा यह है कि तुझे जब भी जरूरत पड़े तो इन्हें सेल कर सकता है, वो भी मार्केट प्राइस पे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैं डिजिटल गोल्ड अपस्टॉक्स गोल्ड से खरीदता हूँ। अच्छा और बता। ये देख, अपस्टॉक गोल्ड तू किसी भी टाइम पे खरीद और बेच सकता है अपस्टॉक गोल्ड ऐप से। बस मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत है। यहाँ 24 कैरेट विद 99.9% प्योर गोल्ड मिलता है, और सिक्योर भी है, क्योंकि जब तक तू डिलीवरी नहीं लेता तब तक तुझे गोल्ड संभालने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्ट्स में गोल्ड सेफ रहता है, और अपस्टॉक पे डिलीवरी भी शुरू होने वाली है बहुत जल्द, मतलब एकदम स्ट्रेस फ्री। देख, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पुरखों के जमाने से सेफ ही है। अब अपस्टॉक गोल्ड से इजी भी हो गया। और तेरे को एक बात बतानी तो भूल ही गया, तू इसमें 1 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकता है। मतलब जब भी तेरे पास पैसे सेफ हो, गोल्ड खरीद लो। अपस्टॉक्स गोल्ड ही क्यों? अपस्टॉक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिस पर 3 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। और तुझे पता है, तो अपनी सारी सेविंग एक ही ऐप के थ्रू कर सकता है। और अपस्टॉक्स गोल्ड इसलिए क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही इजी टू यूज है। और अब तो ये होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड की। अच्छा है यार, लेकिन यहाँ कोई मेकिंग चार्जेस भी है क्या?
अरे नहीं, यहाँ पर मेकिंग चार्जेस देने की कोई जरूरत नहीं है, बस 3% GST देना पड़ता है। और यहाँ तू 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करके तू भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर ले। अच्छा, मैं भी शुरू करता हूँ। हाँ हाँ भाई, यूज करके देख, इजी है और अभी तो अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है। और चल अब अंकल के पास भी चलते हैं। भाई वैसे तो ये बुड्ढा एक नंबर का लालची आदमी है, पर इसे अगर ये पता चलेगा कि हम इससे झूठ बोल रहे हैं तो ये अपना फ्लैट बिल्कुल नहीं देगा हमें। इस बात का ध्यान रखियो। हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, बस तू अपने भाई का कमाल देख। तू बस सही टाइम पे ना एंट्री मार दियो, ठीक है? क्या मम्मी, आपने मुझसे झूठ बोला? आपने? आप तो जानते हो ना मुझे झूठ से कितनी सख्त नफरत है। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। बाय। पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है, छोटी से छोटी बात पर झूठ बोलते हैं। बेटा ऐसा क्या झूठ बोल दिया तुम्हारी मम्मी ने? मम्मी ने मुझसे कहा कि बैंगन की सब्जी उन्होंने आज सुबह बनाई है, जबकि वो सब्जी उन्होंने कल रात को बनाई थी। बताओ। ये तो छोटी सी बात है। नहीं अंकल जी, झूठ कभी भी छोटा नहीं होता। अरे मनीष तू यहाँ? अंकल जी आप भी यहाँ? कमाल की बात है भाई ये तो। इसमें क्या कमाल की बात हो गई? अरे अंकल जी, ये कल ही मुझे कह रहा था कि इसे फ्लैट चाहिए रेंट पे, और आपका फ्लैट भी खाली पड़ा। मैंने सोचा यहीं की यहीं सौदा हो जाए। और अंकल जी ये तो बिल्कुल आपके जैसा ही है, झूठ से सख्त नफरत करने वाला। ओहो, तो किस पर्पज के लिए चाहिए तुम्हें फ्लैट? वो अंकल जी, मुझे PhD करनी है। किस टॉपिक पे? गर्लफ्रेंड के ऊपर। मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के ऊपर। आजकल बहुत चल रहा है ना ये सब। उम्मीद करता हूँ तुम दोनों ने मुझे सच ही बताया होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं अंकल जी, झूठ और मैं नेवर। ठीक है, शाम को चाबी ले जाना मुझसे। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच। लेकिन रुको, तुम्हें पता है ना, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मेरी बीवी का भूत रहता है। अरे अंकल जी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन सब चीज़ों में नहीं मानते। लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आप टेंशन मत लो, शाम को चाबी ले लियो और मेरा सामान पहुंचा दियो, और फिर कल मेरे को फ्लैट दिखा लियो, ठीक है? ओके अंकल जी, बाय। सुनो, पैसा पैसा पैसा। अपना अकाउंट नंबर दे देना, शाम तक करता हूँ पेमेंट। कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ मैं, हैं? बेबी अब तो फ्लैट ले लिया है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो यहाँ रोज दंगल होगा, दंगल। तू यहाँ क्यों खड़ा है? गेट खोलना। भाई मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या पता यहाँ सच में भूत हो। भूत? यहाँ पे भूत है? नहीं नहीं बेबी, ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। यहाँ के लोगों ने वैसी अफवाह उड़ा रखी है। अगर ऐसा कुछ होता तो फ्लैट का मालिक हमें रेंट पे देता ही क्यों? क्योंकि वो लालची है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है वो। अबे साले चुप हो जा, तू ज्यादा ज्ञान मत पेल। लचा भी दे, मैं खुद खोल लूंगा। वेलकम टू योर फ्लैट बेबी। पक्का अंदर सब ठीक है ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। आ जाओ आ जाओ। तू भी आ जा साले। नहीं नहीं भाई, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे कुछ काम याद आ गया। तुम लोग फन करो। ये फट्टू का फट्टू ही रहेगा। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं चेक कर रही थी कि यहाँ चीखने पे आवाज गूंजती है कि नहीं। नॉटी। अच्छा चलो पहले फ्लैट देखते हैं। फ्लैट तो हम बाद में भी देख लेंगे, पहले आज पट्टे चक लेने दे। तो चक लो फिर। क्या हुआ, तुम ठीक तो? शायद मैंने यहाँ कुछ देखा। अब तुम्हें यहाँ भूत दिख रहा होगा है ना, तुम उसके बाद दिमाग में बैठा के बैठ गई ना। बेबी ऐसा कुछ नहीं होता, इतना नहीं सोचते। सच्ची मैंने यहाँ कुछ देखा। मुझे लगता है कि तुम्हें ना रेस्ट की जरूरत है। तुम एक काम करो, थोड़ा रेस्ट करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात पे यकीन करो, मैंने सच्ची यहाँ कुछ देखा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर ना बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हारा माइंड अपने आप फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा तुम चेंज करके आओ, फिर चलते हैं। जाओ चेंज वेंज करो, कुछ नहीं होता ऐसा, जाओ चेंज करो।
मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मुझे पता है तुम्हारा मन कैसे लगेगा। चलो तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। सच्ची? हाँ हाँ आया। अब तुम्हारा मूड कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, अब मेरा मूड एकदम ठीक है। तो थोड़ा हमारे मूड का भी ख्याल कर लो। अच्छा, तो कैसे ठीक करूँ मैं तुम्हारा मूड? मैंने तुम्हें कभी साड़ी में नहीं देखा। तुम एक काम करो ना, ये चेंज करके साड़ी पहन लो, इतने मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा जापना। लेकिन खाने को बनाऊं क्या? कुछ मीठा या फिर चटपटा? बेबी से ही पूछ लेता हूं ना। बेबी, बेबी कुछ मीठे में बनाऊं? क्या बात है, साड़ी पहन भी ली। तुम तो बहुत ही फास्ट हो। लगता है मुझसे ज्यादा जल्दी तुम्हें है। अब तो खाना बाद में ही बनाएंगे। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो हो? तुम कहाँ थी? मैं वॉशरूम में थी। तो ये कौन है? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर यहाँ पे भूत है तो वाला फ्लैट मत लो, और तुम मेरी एक नहीं सुनते। मुझे थोड़ी पता था कि सच में भूत होते हैं। डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तुम तो भूत नहीं हो, तुम्हारा तो काम ही लोगों को मारना होता है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान हुआ करती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया। जला दिया तो जला दिया, फिर इसमें हम क्या करें? हमने तेरा ठेका थोड़ी ले रखा है। तुम चुप करो। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? दहेज के चक्कर में। फिर तो उसने गलत किया बहन, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे पति को सजा जरूर होगी। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ तो हम लेकर आएंगे ना उसे यहाँ। तुम आराम से बैठ के बात कर लेना, क्या दिक्कत है? लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। तुम्हारा पति इतना लालची आदमी है ना, मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा। कैसे भी करके लेके आऊँ, माँ कसम उसे यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो उसे लेकर आते हैं। भाई तू वहां से बच के आ तो गया, अब दोबारा वहां मत जाइयो, बात खत्म। भाई तू पागल है क्या? इन भूत प्रेतों से झूठ नहीं बोल सकते, वरना ये जिंदगी भर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। और वैसे भी वो भूतनी तो शरीफ है बेचारी, उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए बस एक बार अपने पति के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहती है। मैं एक काम करता हूँ, उसे फोन करके यहीं बुलाता हूँ। किसको? भूतनी को? अबे नहीं यार, उसके पति को, मकान मालिक को। एक मिनट रुक। हेलो। हाँ अंकल जी, मनीष बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, पैसों से रिलेटेड। आप एक काम करो, अपने घर के पास वाले पार्क में आ जाओ। क्या? पैसों की बात? अभी आता हूँ। ठीक है। अंकल जी सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये अफवाह किसने उड़ा रखी कि आपके घर में भूत है? हम वहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, हमें तो कोई भूत नहीं दिखा। अच्छा, हो सकता है उसको मुक्ति मिल गई हो। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, तुम पैसों की बात कर रहे थे ना, वो बताओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। आपको पता है आपके घर में करोड़ों रुपए का खजाना छुपा हुआ है। खजाना? हाँ, मैं तो बस उन्हें बेचने वाला था, फिर मैंने सोचा कि एक बार आपसे कंफर्म कर लूं कहीं आपका हो। आपका तो नहीं है ना वो? मैं निकाल के बेच दूं ना उन्हें। नहीं नहीं, मेरा ही तो है, मेरी माँ के जवाहरात हैं वो। हाँ, लग भी रहे थे थोड़े ओल्ड फैशन से। तुम लोग एक काम करो, वो लाके मुझे दे दो, मुझे। हम आपके नौकर थोड़ी ना लग रहे जो ला के दे देंगे, खुद जाके ले लो। नहीं नहीं, उस घर में मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं, उन्हें निकाल के बेच देते हैं, फिर हमें मत कहना। ले लो अंकल जी, अब तो वहां कोई भूत वूत भी नहीं है। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेगा। झूठ तो मैं बोलता ही नहीं। अब जल्दी चलो, मेरे को मेरी बंदी भी पिक करनी है। आ जाओ।
इतना सारा खजाना आपका इंतजार कर रहा है और आपको होश ही नहीं है। क्या मकान मालिक बनोगे आप? आपको अमीर नहीं बनना क्या? होश होश क्यों नहीं है? कहाँ है मेरा खजाना? निकालो। ये देखो, ये खड़ा। साले भाग कहाँ रहा है? पैसों के चक्कर में तूने एक जवान लड़की को मार दिया है, दहेज के लिए, वो भी। शर्म नहीं आई तुझे पापी? दहेज मार दिया? तुमने इस औरत के ऊपर विश्वास कर लिया? झूठ बोल रही है औरत। तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने वाले पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि शादी से पहले इसने मुझे कभी सच बताया नहीं और एक दिन एक बीमारी से मर गई। तो इसका मतलब ये सब कुछ झूठ बोल रही थी? सिर्फ तुम लोगों को मार के मुझे मजा नहीं आता, इसीलिए मैंने इसे भी बुला लिया। अब तुम सारे मारे जाओगे। अब तुम लोग तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करके बताना कि सेकंड पार्ट कौन कौन देखना चाहता है, और वीडियो को शेयर भी करना। और गाइज एक छोटा सा टारगेट रखते हैं 1,50,000 लाइक का। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा इसके सेकंड पार्ट पे हम काम शुरू कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आप लोग भी बहुत आसानी से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया वो करके देखो। फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में। सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा लेना, दोनों कर लेना।